This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Welcome, my dear students, my subscribers, and everybody who is watching my video. मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 7.3 तक के और क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक करा दिए थे, नोट है मेरे पास, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका कर रहा हूं बोर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन x साइन 2x और साइन 3x। अब देखिए इस वाले नंबर का हमको इंटीग्रेशन करना है, नंबर कह रहा हूं सॉरी, इस वाले क्वेश्चन का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म के लिए क्या करना है, हमारे पास हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे फॉर्मूले हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं और इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको फॉर्मूले में ब्रेक करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन मार्क बना दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया sin 2x sin 3x, इन दोनों के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और sin x को यहाँ पर बाहर कर दिया, बाद में इसका इंटू करके हम इसको इंटीग्रेट, इस जो फॉर्मूला होगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर अलग अलग टर्म बना के और फॉर्मूले बनाएंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ बोर्ड पर देखिए, हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी का, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, साइन ए साइन बी, तो 1/2। देखिए फॉर्मूले तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो उसमें यूज करना है उसी को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं, कॉस ए प्लस का बी। देखिए साइन ए साइन बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस का बी प्लस कॉस ए प्लस का बी। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए वाली टर्म हमारी कौन सी है, ए वाली टर्म है हमारी 2x और बी वाली टर्म हमारी कौन सी है, यह है sin 3x। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके चल रहा हूं। तो sin a इंटू साइन बी 1/2 लगा दिया मैंने बाहर, cos a माइनस का बी, तो cos लगा दिया और cos ये बन जाएगा 2x माइनस का 3x प्लस का साइन बना दिया, cos 2x प्लस का 3x बन गई ये वाली टर्म, सॉरी cos 3x प्लस का ये वाली टर्म बन गई cos 2x और प्लस का 3x। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इसको भी बंद कर दिया यहां से, और sin x dx को मैंने बाहर लगा दिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहां पर हम पहले इसको इंटीग्रेशन के उसमें बना रहे हैं, तो cos a माइनस का भी 2x में से 3x गया तो बचा माइनस का x, यानी cos माइनस का x प्लस का साइन cos ये बन जाएगा 2x प्लस का 3x 5x, और बाहर sin x चल रहा है, इसको चलने दीजिए। तो देखिए cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस के cos थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली मैं एक स्टेप को छोटा कर रहा हूं, इसको चेंज कर दे रहा हूं, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस के cos थीटा के बराबर होता है। तो cos x का इंटू हम sin x से कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा sin x और ये बन जाएगा cos x प्लस ये बन जाएगा sin x और ये बन जाएगा cos 5x। अब इसको बंद कर दिया और यहां पर हमने इसको dx यहां पर लगा दिया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, sin 2a जो होता है वो होता है 2 sin a cos a, और अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे sin a cos a का तो ये बन जाएगा sin 2a/2 इक्वल टू sin a cos a। तो यहां पर देखिए sin a cos a, तो इसका फॉर्मूला सीधा क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं उसका, ये बन जाएगा sin 2x/2
और इसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन एक्स और ये कॉस 5x चल रहा है, चलने दीजिए, और ये बन जाएगा आपका dx। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया है। साइन को देख लीजिए, साइन की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। साइन की अगर देखिए, साइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में गलती से यहाँ पर माइनस का साइन होता है, मैंने यहाँ पर सॉरी गलती से प्लस का साइन लगा दिया, सॉरी। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। तो जहाँ पर भी ये प्लस का साइन है इसको माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि समझाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर तो माइनस ही होता है, प्लस तो नहीं होता। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर माइनस के साइन को चेंज कर दिया है, ये माइनस का आ गया, ये माइनस का आ गया, ये माइनस का आ गया, ये माइनस का आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ये इंटीग्रेशन के योग्य है बिल्कुल, और इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी है। अब हमको करना क्या है, इसमें से यहाँ से अगर 2 निकालेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया sin 2x अपन 2 फॉर्मूला बनना था। क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ, क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फॉर्मूला मेरा यही बनना है, इसके अंदर मैंने टर्म को भी यहाँ से चेंज कर दिया है। अब मैं केवल फॉर्मूले को देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/2 चल रहा है, तो इसमें से मैंने 2 निकाल लिया, मैं टर्म को अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x, और ये बन जाएगा मेरा dx। अब देखिए इसके लिए भी माइनस का साइन है, 1/2 लगा के इसमें भी एक फॉर्मूले को हमको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो इस टर्म में बनना है वो साइन a प्लस का भी प्लस साइन a माइनस का भी। तो साइन a प्लस का भी, साइन a प्लस का भी का मतलब होता है x प्लस का 5x, ठीक है। साइन a प्लस का भी होता है साइन a प्लस का b, और देखिए प्लस का साइन आता है, और साइन ये बन जाएगा x माइनस का 5x। इसको कर दिए ऐसे करके, मैं चेक करता हूँ वीडियो मेरी आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ पर अब ये जो पूरा फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए x प्लस का 5x जो हमारा होता है वो हमारा क्या बनना है 6x। अभी मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये 1/4 आ गया। इसको साइन 2x को चलने दीजिए, dx लगा दीजिए, माइनस का 1/2 चलने दीजिए, और ये बन जाएगा साइन 6x, और x में से ये गया तो ये बन जाएगा साइन माइनस का 4x। अब मेरे स्टेप को देखिए, मैं स्टेप में कर क्या रहा हूँ उसके अंदर, है ना। और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। एक साथ मैं दोनों का इसमें इंटीग्रेशन करूंगा, तो देखिए माइनस का 1/2 चल रहा है, और ये बन जाएगा साइन 6x, ये बन जाएगा साइन 4x, और ब्रैकेट छोटा कर देता हूं मैं dx। अब देखिए ये टर्म हमारी बिल्कुल टोटली बन गई है, और इसका हम इंटीग्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन इसका होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत आसानी से होगा, है ना। तो देखिए अब इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर 1/4 है, इसको मैंने अलग कर दिया, 1/2 चल रही है पावर, इसको भी हमने यहाँ से अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं केवल अपने फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, बाकी मैं यहाँ कर देता हूँ इसके अंदर। तो देखिए एक छोटा छोटा लिख रहा हूँ, 1/4 तो चल रहा है, साइन 2x का साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस ax, यानी कि माइनस का 2x/2, यानी माइनस का कॉस ax/a, मतलब एक की वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर है, 2 लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, 1/2 लगा दिया, ब्रैकेट को स्टार्ट यहाँ से कर दिया मैंने, और यहाँ पर से साइन 6x का होगा माइनस के कॉस 6x/6, ये माइनस का साइन, और साइन 4x का होगा माइनस के कॉस, तो ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा कॉस 4x/4, और हाँ ठीक है। अब ब्रैकेट को चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, छोटे वाले ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्योंकि इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है अब हमको, इंटीग्रेशन तो इसका हो चुका है। अब केवल मुझे टर्म को यहाँ से अरेंज करना है, ये देखिए ये हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ से पूरा कर दिया है, और इंटीग्रेशन मेरा निकल के आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और बहुत आराम से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब मैंने ये फॉर्मूला बनाया था
तो यहाँ पर भी इसका भी 1/2 बाहर आना चाहिए ना। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 1/2 बाहर आ रहा है, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। 1/2 तो ऑलरेडी इस फॉर्मूले से आया था मेरे पास, तो इसमें एक इंटू कर दीजिए 1/2 इसे, और इसमें इंटू कर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले को जब आप बनाओगे तो 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, है ना। अब 1/2 इंटू 1/2 डायरेक्टली 1/4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो रहा है। तो मैंने 1/2 यहाँ भी लगा दिया, 1/2 यहाँ भी लगा दिया। अब इसके फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया था, इसमें ये 4 हो गया। लेकिन जब ये 1/2 चल रहा है और मैंने इनका फॉर्मूला बनाया था, तो इसका जो फॉर्मूला बना था ये बना था 1/2, तो 1/2 मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर आपने 1/2 इसको यहाँ से यहाँ लिख दीजिए इसके अंदर, है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला यहाँ से बन गया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/8, है ना। और माइनस का cos 2x है, इसको चलने दीजिए इसी प्रकार से। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1/4 बाहर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का cos 6x/6 प्लस cos 4x/4 प्लस का c इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए 8 है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले रहा हूँ पूरे में से, तो ये 1/8 आ जाएगा, माइनस के cos 2x हो गया ये, और साइड बाय चेक कर लेंगे। अब इसमें से 2 कॉमन निकाला तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1/8। जब 2 कॉमन निकालोगे तो इस वाले पार्ट में से बच जाएगा माइनस का cos 6x/3, और यहाँ से हमने जब 2 कॉमन निकाला था तो ये बन जाएगा cos 4x/2 प्लस का c। अब देखिए डायरेक्टली जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व यहाँ पर हो चुका है, बस थोड़े से स्टेप की जरूरत है। अब मैं ओवरऑल में से 1/8 कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/8 कॉमन निकाला, माइनस के cos 2x यहाँ से बच गया, और उस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6x/3 यहाँ से बच गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का cos 4x/2 यहाँ से बच गया, और प्लस का c मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है मुझको, केवल अपनी टर्मों को अरेंज करना है। प्लस वाली को पहले लिख देना है और माइनस वाली को बाद में लिख देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/8, और ये आ गया, ये बन जाएगा cos 6x/3 माइनस का cos 2x कर दिया मैंने यहाँ पर, माइनस का cos 4x/2 लिख दिया मैंने, अरेंज कर दिया बस, और प्लस का c लगा दिया है। आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, वैसे इसका आंसर मेरे पास है, बुक में आंसर इसका यही दे रखा है, और ये इसका आंसर हो गया। अब चाहे तो इस टर्म को आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। बस इतना हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला था हमारा साइन ए कॉस बी का, मैं फॉर्मूला यहाँ पर नोट भी कर दे रहा हूँ ब्रैकेट बना के। ये फॉर्मूले का आप ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 साइन ए प्लस का बी, साइन ए प्लस का बी, और प्लस साइन ए माइनस का बी। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है साइन ए कॉस बी के अंदर। तो आप भी इसी प्रकार से इन मेथडों का यूज करके इन क्वेश्चनों को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बस प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप कम मेरी वीडियो को देखते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप वीडियो नहीं देखते, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलिए बना देता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे मेरे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है ये। तो एक्सरसाइज 7.3 चल रही है। 7.3 का मैंने जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6th वाला कर दिया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। टिल देन बाय।